Hello, my dear students. Hello. Good morning, all of you. Have a nice day. हमने क्या कहा था कि हमने यदि एडजेक्टिव आराम से समझ लिया ना तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन हल कर सकते हैं हम, बहुत आसानी हो जाती है। आज का क्वेश्चन शानदार है क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्ज़ाम के हिसाब से ही आएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि क्या करना है इसमें देख लीजिएगा। पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड देयर काइंड्स, मतलब आपको इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव दिए गए हैं उसको पिक आउट करना है और उनका काइंड्स भी लिखना है। कब लिख सकते हो आप? जब आप एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा हो। यदि आपने एडजेक्टिव अच्छे से पढ़ा है ना तो आसानी से पिक आउट कर सकते हो। कैसे देख लेना, आपको कितना आसानी होती है कि आप झट से बता सकते हो कि क्या है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नहीं है, वो आसानी से बता सकते हो। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि कोई भी क्लास को पहले देख लो, ताकि हमको भले से क्वेश्चंस ना भी समझे ना तो एग्ज़ाम में भी आए तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनते हैं, ठीक है ना। आजकल इंसान से रिश्ते नहीं बनते हैं। मनी यदि है तो मनी है तो हनी है, कहते हैं ना, मैंने मनी इज़ एवरीथिंग, पैसे ही सब कुछ है। तो आपको सफल होना है, किसी भी कीमत पर सफल होना है, तभी जाके आप समाज में पॉपुलर बन सकते हो, समाज में रेस्पेक्टेबल पर्सन बन सकते हो दोस्तों। अगर नहीं है ना तो रेस्पेक्टेबल नहीं बन सकते हो, क्योंकि मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, पिक आउट कर रहे हैं। हम पिक आउट कर रहे हैं, पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड स्टेट देयर काइंड्स। उनके प्रकार भी लिखने हैं हमको। क्या लिखने हैं? उनके प्रकार भी, कि कौन सा प्रकार का एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे आप। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास में, द कॉफ़ी इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। अब आपको दिखाई दे, आप पहले देखते ही समझ में आ जाएगा कि यार एडजेक्टिव है इसमें। द कॉफ़ी इज़ नॉट गुड, ठीक है ना। मतलब क्या कही थी हमने, डेफिनेशन देखा था ना कि किसी नाउन का या प्रोनाउन का, नाउन का या प्रोनाउन का क्या दिखाता है, क्वालिटी दिखाता है, ठीक है ना। तो जो नाउन है कॉफ़ी है, ये जो कॉफ़ी है ना इसकी क्वालिटी दिखाया कि अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, मतलब कॉफ़ी अच्छी नहीं है। तो आपको क्या करना है, पिक आउट करना है। पिक आउट करना है तो हमने क्या बोला था कि एडजेक्टिव क्या होता है, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, ये चीज़ें बता रहा है। ये चीज़ें अगर कोई एडजेक्टिव बता रहा तो कौन सा बता रहा है दोस्तों, वो बता रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा, ठीक है ना। तो द कॉफ़ी इज़ नॉट गुड, कॉफ़ी अच्छी नहीं है। कैसी है? नहीं है, अच्छी नहीं है, मतलब कॉफ़ी को क्वालिफाई किया। तो हमारा कौन सा एडजेक्टिव हुआ, ये गुड हुआ। गुड एडजेक्टिव है। और कौन सा है ये भी हमने देख लिया, अच्छे से समझ भी लिया है ना, क्लासेस में अच्छे से समझा होगा तो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो ये है हमारा कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बताया, अच्छा, बुरा, जैसा भी बताया ना, ये सब क्या है, क्वालिटी है। तो हमारा क्वालिटी दिखा दिया, ठीक है ना। द कॉफ़ी इज़ नॉट गुड, तो ये गुड है ना, ये क्वालिटी दिखाया गया है किसकी, कॉफ़ी की। कॉफ़ी को क्वालिफाई किया है। कॉफ़ी अच्छी नहीं है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है ना। अच्छे से पिक आउट कर सकते हैं हम। तो देख लीजिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं हम। द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड, ठीक है ना। द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड। आपको याद हो जाना चाहिए कि आपको याद हो जाना चाहिए, क्या याद हो जाना चाहिए कि एक ही सेंटेंस में क्या दो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। अभी एक ही सेंटेंस है ना, द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड, तो इसमें दो एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक तो ब्लैक और एक स्मॉल, ठीक है ना। एक तो ब्लैक भी दिखाई दिया और एक स्मॉल भी दिखाई दिया, ठीक है ना। दो एडजेक्टिव है हमारे पास में। तो जो ब्लैक कैट नाउन के पहले हैं, हम जानते हैं नाउन के पहले या नाउन की विशेषता बताने वाले को, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये यहाँ दो एडजेक्टिव भी हैं हमारे पास में,
तो हमारे पास ब्लैक एडजेक्टिव है। ब्लैक क्या दिखाया इसने, क्वालिटी दिखाया, ठीक है ना, क्वालिटी दिखाया, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है ना। अब स्मॉल, छोटा, बड़ा, रंग, रूप, आकार, साइज, यदि इतनी सारी चीज़ें अगर कोई दिखाता है तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है, ठीक है ना। तो अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये जो मतलब आकार, रंग, रूप, साइज, इतनी जो साइज बता देते हैं, कंडीशन बता देते हैं, स्टेट बता देते हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटी के अंतर्गत आती है, तो वो हो जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर कितने एडजेक्टिव है, 2 एडजेक्टिव है दोस्तों, एक तो ब्लैक है और एक स्मॉल है ना। और आप ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें घुसी हुई रहती है। एक सेंटेंस में कभी हर चीज़ होती है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, सारी चीज़ें होती है। तो हमें तो क्या ढूंढना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। और एडजेक्टिव कहाँ होते हैं, हमको याद है ना, कौन कहाँ रहता है। एडजेक्टिव होता है नाउन के पहले होता है, और नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं है, उनकी विशेषता बता रहा हो, मतलब छोटा बड़ा बता रहा हो, है ना, रंग रूप में काला गोरा बता रहा हो, आकार, साइज वगैरह जो बता रहा है नाउन का, तो वो क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी दिखा देते हैं। तो ये केट और ये बर्ड, ये दोनों की क्वालिटी दिखाया, केट काली है और बर्ड स्मॉल है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है ना। ये गुड क्या था, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, ठीक है ना। तो गुड, और एक तो गुड है पहले सेंटेंस में, दूसरे में ब्लैक केट, तो ब्लैक है, आ स्मॉल बर्ड मतलब स्मॉल। तो कहने का मतलब है ब्लैक और स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। अब आते हैं हम थर्ड पे, द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, दिखाई दिया, ये नाउन है टेल, ठीक है ना, ये नाउन है टेल, और ये लॉन्ग क्या है, आपको दिखाई दे गया हो, ठीक है ना। तो द काउ हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो जो टेल है वो कैसी है, लंबी है ना। गाय की पूँछ लंबी होती है, गाय की पूँछ लंबी होती है, तो पूँछ कैसी है, लंबी है, मतलब साइज बता दिया। साइज बताना मतलब एडजेक्टिव ऑफ लॉन्ग, साइज बताया मैंने, साइज बताना मतलब लंबा है, छोटा है, आकार बताया। तो ये चीज़ ये बस ये दिमाग में हो जानी चाहिए, हमारे सारी क्लासेस दिमाग में हो जानी चाहिए कि ये क्या चीज़ बताए, ये लंबा, छोटा, आकार में बता दिया, रंग रूप में बता दिया, तो ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, क्वालिटी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट, समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें समझ में क्यों आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने क्लासेस अच्छे से पढ़ी। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि यदि जिसने क्लास पढ़ लिया ना, तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है, करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है हमें, ठीक है। एवरीवन मेक्स सेवरल मिस्टेक्स इन हिज लाइफ। देखो हमने क्या कही थी कि एक सेंटेंस में दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, एक हो सकता है, वो तो नाउन के पहले जो चीज़ आएगी, चाहे कितनी नाउन आए, उसके पहले यदि कोई उसकी विशेषता बता रहा है वो एडजेक्टिव है, तो कितने हो सकते हैं। तो एवरीवन मेक्स सेवरल मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, हर एक अपने जीवन में कई गलतियां करता है। तो ठीक है, दिखाई दे रहा आप में इसको एडजेक्टिव, जी हाँ दिखाई दे रहा। क्या, सेवरल मिस्टेक्स, ये नाउन है ना, तो ये नाउन की विशेषता बता रहा है, कई मतलब सेवरल मिस्टेक्स, कई मिस्टेक, और ये लाइफ है, नाउन है, तो इसकी विशेषता मतलब लाइफ किसकी बताई गई है, किसको बताया गया है, तो ये हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ सेवरल भी है और हीज भी है, सेवरल है और हीज है, याद रखना है। तो सेवरल क्या होता है, हमने अभी देखा कल परसों की क्लासेस में कि सेवरल होता है, नंबर होता है, नंबर शो कर रहा है। कौन सा नंबर शो कर रहा है, आपको देखा ना, डेफिनेट कर रहा है कि इंडेफिनेट कर रहा है, ये भी हमको अच्छे से पता है। तो ये इंडेफिनेट नंबर शो कर रहा है, कई गलतियाँ, कितनी 10 है कि 20 है ये भी नहीं,
पर हम तो इतना तक बता सकते हैं कि ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और वो भी कौन सा है, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट है। ये याद रखना, कितनी अच्छी चीज़ है। बल्कि हमें तो सिलेक्ट करना था क्या, खाली उसका एडजेक्टिव को कौन सा है, कौन सा है, वो अंदर से अंदर नहीं जाना था, हमें केवल इतना सिलेक्ट करना था कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। पर हमने ये तक बता दिया। क्यों बता दिया, क्योंकि हमने क्लास देख ली, हम समझ लिया, इसलिए हमने ये भी बता दिया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है और उसका भी इंडेफिनेट एडजेक्टिव। इंडेफिनेट और डेफिनेट बोला था ना, डेफिनेट क्या होता है, वो 8, 9, 10, वो 11, 12 वो इस प्रकार से था, है ना। और ऑर्डिनल, ऑर्डिनल भी देख लिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो हमने ये चीज़ें अच्छे से देख ली थी तो हम बता सके। अब एक और चीज़ आई इसमें, एक तो क्या है हमारे पास में, सेवरल है, मतलब कई गलतियाँ। तो एक एडजेक्टिव तो ये हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ, कौन सा हुआ ये, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। पर एक और है हमारे पास, क्या है, लाइफ का बताया गया, किसकी लाइफ बताई गई है, उसकी। तो ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, संकेत बताया ना उसकी लाइफ, उसका जीवन। तो पॉसेसिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव, बस ये चीज़ें देखो कितने आसानी से कर रहे हैं हम, बहुत आसानी से कर रहे हैं। क्योंकि हमने कहा था यदि नंबर को शो कर रहा है तो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, ठीक है ना, ये हमने देखा था। और हमारा यहाँ पर पॉइंट करके बता रहा, तो हमारा क्या हुआ, हिज लाइफ। पर ऐसा नहीं हिज आ गया तो वो तो अगर नाउन की जगह आया तो वो तो प्रोनाउन होता है, पर ये तो इसके साथ में जुड़ा हुआ है ना, नाउन के पहले आया हुआ है, तो ये क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया। कौन सा हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव। बस ये चीज़ें अगर हमको पता है तो दोस्तों किसी भी जगह नहीं अटकाएंगे आप, बहुत आसानी से इंग्लिश को ऐसे ही पार कर देंगे आप, बहुत अच्छे से कर देंगे। तो ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। फोर्थ वाला, इसमें दो एडजेक्टिव था, किसी में एक होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब आइए आगे, ही लाइक्स दिस पेन, ठीक, समझ में आ गया होगा, ही लाइक्स दिस पेन। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, नाउन है, तो ज़्यादा नहीं देखना है, डायरेक्ट नाउन के पहले कौन सा शब्द प्रयुक्त हो रहा है, दिस हो रहा है। नाउन के पहले कौन सा ये यूज़ हो रहा है, दिस हो रहा है। तो बहुत 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 आसानी से समझ सकते हैं, संकेत बताया गया है। संकेत वाला भी कल देखा था हमने, संकेत, यह पेन, ही लाइक्स, वह यह पेन पसंद करता है, वह यह पेन पसंद करता है, ठीक है ना। तो ही लाइक्स दिस पेन, तो दिस एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है, संकेत वाला है, संकेत बता रहा है। तो ये पॉसेसिव जो है, ये नहीं, संकेत वाला बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बताया था हमने, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, ये देख लीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है मतलब सच, दिस पेन है तो दिस पेन है। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दिस, दीज, देट, दूज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों कि डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, पॉसेसिव क्या होता है ना, नंबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दिस कौन सा है, दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिएगा, हाउ डू यू डू दिस सम, हाउ डू यू डू दिस सम, है ना, यह सवाल कैसे करते हो, तुम यह सवाल कैसे करते हो। ये नाउन है, नाउन के पहले जो शब्द आया वो एडजेक्टिव है। तो तुम यह सवाल कैसे करते हो, ठीक। तो दिस है, तो दिस क्या है, अभी हमने देखा है, दिस आया तो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यह सवाल, वह सवाल, ये सवाल, वो सवाल, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये हमने देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब हमें समझ में आ गया है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है ना, प्रॉपर क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, पॉसेसिव, सारी चीज़ समझ में आने लग गए हमको।
तो ये चीज़ याद हो गई ना कि ये कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव था, ये दिस संकेत बता रहा ना, तो संकेतवाचक हुआ, ठीक है ना। तो संकेतवाचक था दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम क्या है आगे, विच इज़ योर पेन। ये भी सॉरी, इससे पहले हम क्या ये देख रहे हैं, आई लाइक सच अ बुक, आई लाइक सच अ बुक, आई लाइक सच अ बुक। ये नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है दोस्तों। आई लाइक सच अ बुक, मुझे ऐसी किताब पसंद है, मैं ऐसी किताब पसंद करता हूँ, मैं ऐसी किताब पसंद करता हूँ। ऐसी किताब, कैसी किताब, ऐसी किताब, ऐसी किताब, ऐसी किताब, मतलब संकेत बता रहे हैं। तो ये सच है ना, ये भी क्या है हमारा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। आई लाइक सच अ बुक मतलब मुझे ऐसी किताब पसंद है, या फिर मैं ऐसी किताब पसंद करता हूँ। तो ठीक है, ये नाउन है। अ बुक, इसको विशेषता बताई, कैसी किताब, उसको पॉइंट करके बताया ऐसी किताब, ठीक है ना। ऐसी किताब, वैसी किताब, है ना। तो समझ में आ गया आपको। अब आगे देखिए, 8th वाला देख लीजिएगा, विच इज़ योर पेन, नाम से विच इज़ योर पेन। अब आप सोचोगे इंट्रोगेटिव है या तो आपको तो लगा होगा ना कि यार ये तो विच आया, विच शब्द आया तो इंट्रोगेटिव। जी नहीं, मतलब योर पेन, योर पेन है। ये जो ये नाउन है ना, नाउन के हम क्या देख रहे हैं कि नाउन के पहले जो जो होता है नाउन की विशेषता बताता है, ना कि नाउन की जगह आता है। ये नाउन को हटा के वो आ जाता है, ऐसा नहीं है। मतलब नाउन की जगह आता है, नाउन की विशेषता बताता है। तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। तो योर पेन है इसमें, तो योर पेन है मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि वो नाउन के पहले पेन आया, मतलब तुम्हारा पेन, अधिकार दिखा रहा है, तुम्हारा पेन, है ना। हमने क्या बताया था कि अधिकार दिखाना, अधिकार सूचक, स्वामित्व, स्वामीपन दिखाना, ये सब होते हैं ना। तो अधिकार बोधक होता है, अधिकार वाचक होता है। तो ये अधिकार दिखाया तुम्हारा पेन, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, योर पेन, मतलब योर जो एडजेक्टिव है, और ये कौन सा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, योर पेन, ठीक है ना। ये नाउन है, इसके ये एडजेक्टिव है, योर पेन। अपन तो एकदम जल्दबाजी में आ रहे, इसमें से किसी ने बोला विच इज योर पेन, चलो छांटो, इसमें सेलेक्ट करो आप तो कौन सा एडजेक्टिव है। तो धड़ल्ले से हमको समझ में आ गया यार विच है तो इंट्रोगेटिव है। कितना बड़ा गलती हो जाती ना। और अपन क्या कहते हैं, हम तो करके आ गए यार, एडजेक्टिव छांटना था तो इसमें इंट्रोगेटिव था, विच छांट दिया, पूरा ही गलत हो गया। वो नहीं है ना, वो कैसे, उसके पहले नाउन आ रहा है ना, वो नाउन की विशेषता नहीं बता रहा। योर पेन, ये अधिकार तो यहाँ दिखा रहा ना, अधिकार तो यहाँ पर है। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ें, तो ये समझ में आ गया ना, विच इज योर पेन में एडजेक्टिव है, योर एडजेक्टिव है, जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक। विच, अब देखिए आगे 9th में, विच स्टूडेंट ब्रोक दिस चेयर, विच स्टूडेंट ब्रोक दिस चेयर, हमने दिस देखा ही था। दिस चेयर क्या बता रहा है यहाँ, दिस चेयर संकेत बता रहा है, यह कुर्सी, मतलब विच स्टूडेंट ब्रोक दिस चेयर, किस छात्र ने यह कुर्सी तोड़ी, कौन से छात्र ने यह कुर्सी तोड़ी, कौन सी कुर्सी, यह कुर्सी तोड़ी, है ना। तो ये नाउन है, और नाउन के पहले जो प्रयुक्त हो रहा है वो एडजेक्टिव हो रहा है। कौन सा हो रहा है वो तो आपको समझ में आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। द स्पाइडर हैज़ 8 legs, है ना। द स्पाइडर हैज़ 8 legs, मकड़ी के 8 पैर होते हैं। तो द स्पाइडर हैज 8 legs मतलब 8 पैर, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। और कौन सा है ये भी समझ में आ गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या सूचक। और कौन सा है, नंबर में भी हमने देखा था ना, कोऑर्डिनल देखा था, ऑर्डिनल देखा था। तो ये हमारा कोऑर्डिनल है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, और वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वो अलग होता है। तो हमारा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा, द स्पाइडर हैज़ 8 legs, ठीक है ना दोस्तों।
तो मैं एक बार और अब रिपीट कर दूं तो आपके माइंड में कम से कम वो चीज़ रहेगी। द कॉफ़ी इज़ नॉट गुड, कॉफ़ी को बताया अच्छी नहीं है, मतलब क्या बताया, नाउन को क्या बताया, अच्छा बुरा गुण दोष ये चीज़ें बताने वाले को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताई, इसने क्वालिटी बताया तो क्वालिटी हुआ, ठीक है ना। द ब्लैक कैट कॉट अ स्मॉल बर्ड, मतलब ब्लैक कैट की क्या बताया, विशेषता काली है, हमने क्या बोला था, काली गोरी चितकौरी भूरा, जो भी नाउन को जो भी बता रहा है, कलर बता रहा है ना, वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो ये स्मॉल और ये ब्लैक दोनों एडजेक्टिव है, कौन से हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किसके लिए क्वालिफाई हो रहा है, स्मॉल बर्ड के लिए हो रहा है, और ये ब्लैक हो रहा है कैट के लिए हो रहा है, ठीक। अब द काव हैज़ अ लॉन्ग टेल, ये क्या बताया, क्वालिटी बताया, क्वालिटी गुण, लंबा छोटा मोटा बड़ा जैसा भी बताया, ये भी क्वालिटी बताया गया है। तो द काव हैज़ अ लॉन्ग टेल, तो गाय के लंबी पूंछ होती है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, ठीक है। एवरीवन मेक्स सेवरल मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, है ना, हर एक अपने जीवन में कई गलतियां करता है। तो लाइफ में नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव आया हिज, और यह मिस्टेक्स है, नाउन है, उसके पहले एडजेक्टिव आया। तो ये सेवरल, तो ये तो सेवरल है, कई मिस्टेक है, मतलब नंबर वाले अनिश्चित वाले, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हुआ। और हिज लाइफ पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ, अधिकार सूचक हुआ, उसका जीवन, इसका जीवन, उसका जीवन, उनका जीवन, ये अधिकार है ना, उसका जीवन मतलब उसके जीवन है उस, तो अधिकार सूचक, ठीक है। अब आगे देखिए, ही लाइक्स दिस पेन, उसका पेन, समझ में आ गया ना, अब तो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं, आसानी से पिक आउट कर सकते हैं। ही लाइक्स दिस पेन मतलब वह यह पेन पसंद करता है, तो दिस पेन तो है पर कैसा है, दिस है, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव है, संकेत बता रहा है, यह पेन वह पेन उसे, इस तरह से, ठीक है। हाउ डू यू डू दिस सम, ये दिस है, संकेत बता रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई लाइक सच अ बुक, ऐसी पुस्तक, है ना, मैं ऐसी पुस्तक पसंद करता हूँ, तो इसमें ये नाउन है, नाउन की विशेषता बताई, ऐसी पुस्तक, मतलब समझ में आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। विच इज़ योर पेन योर है, मतलब योर पेन है, तो योर क्या है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया है आपको, ठीक है। अधिकार क्या होता है, संकेत क्या होता है, सब चीज़ समझ, ये क्लियर तो है ना। योर पेन आपका अधिकार है, उस पर है, अब अधिकार वाले हो गए, ठीक है ना, ये मतलब पॉसेसिव हो गया, अधिकार हो गया, तुम्हारा पेन है ना। विच स्टूडेंट ब्रोक दिस चेयर, कौन से छात्र ने यह कुर्सी तोड़ी, यह पॉइंट बताया, संकेत बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। द स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, ये भी इसमें 8 नंबर बताए हैं, है ना। तो कोऑर्डिनल बताए हैं, तो कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल देखा ही था हमने, तो ये कोऑर्डिनल होता है, वैसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और उसमें भी कौन सा है, कोऑर्डिनल है दोस्तों। कितना अच्छे से सेलेक्ट किया, कब क्यों किया, क्योंकि हमने क्लास देख ली थी अच्छे से, तो हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को बता सकते हैं, पिक आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे, अब ऑप्शन देखेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, या इसी से आगे देखेंगे कुछ और, मतलब सारे एडजेक्टिव को हम समझ चुके हैं कि कौन सा आ सकता है, तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से आए तो वी कैन, इसीलिए हम आसानी से कर सकते हैं। एक बात और, मैं एक बात तो हमेशा बोलूँगा कि वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, राइट और रॉन्ग डजेंट मैटर, ठीक है ना। whenever you go somewhere you speak English, धड़ल्ले से, ठीक है ना, बिना हेजिटेशन के बोलना है ना। ऐसा नहीं होता है कि यार कैसे बोलेंगे, शर्म आएगा, ये नहीं करना है, हमको स्पीक करना है, तभी जाके हम मतलब बार बार करेंगे तो गलती आसानी से सुधर जाएगी हमारी, ठीक है ना। अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा दो, अपना पूरा समय खुद को बेहतर करने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसे से बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आजकल रिश्ते इंसान से नहीं होते हैं यार, जिसके पास में पैसे हैं उसके कई रिश्ते हो जाते हैं, और जिसके पास पैसे नहीं है तो कोई रिश्ते नहीं रहते हैं।
हर कोई अपना रिश्ता तोड़ देता है। अरे यार कुछ जो होता है वो भी रिश्ते तोड़ देते हैं, चाहे रक्षाबंधन में हो उसको तो बिल्कुल नगण्य हो जाता है। नहीं तो अगर पैसे देते ना तो रक्षाबंधन में उसके रिलेटिव्स भी होते ना, वो भी रिश्ते बताने लग जाते हैं। तो मनी इज़ एवरीथिंग दोस्तों, बार बार कहूँगा मैं तो, मनी इज़ एवरीथिंग, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसे लगे आपकी क्लास, अच्छी लगी ना, मतलब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक अब तो अच्छे से, क्योंकि आप पिक आउट कर सकते हो। तो ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।